हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं BCD टू डेसिमल डिकोडर। लेकिन हमने कल टॉपिक पढ़ा था डिकोडर का, तो एक बार फास्ट रिवाइज कर लेते हैं हम कि डिकोडर आखिर होता क्या है। उससे क्या है, हमें BCD टू डेसिमल डिकोडर सॉल्व करने में हमें हेल्प मिलेगी। तो हम देखते हैं हमारा डिकोडर क्या होता है। तो a decoder is a logic circuit that accepts a set of input that represent binary number and activates that output which corresponding to the input binary. A decoder has n inputs and enable line and 2 आउटपुट लाइन्स, यानी कि यहाँ पर हमारा n इनपुट होता है और 2 की पावर n आउटपुट लाइन्स होती है। जनरली होता क्या है, ये हमारा डिकोडर जो होता है ये हमारा एक्सेप्ट करता है बाइनरी इनपुट्स को बाइनरी नंबर्स की फॉर्म में और उसके आउटपुट को एक्टिवेट करता है। अब आपने देखा यहाँ ट्रुथ टेबल बनी हुई है हमारी, ये हमारी 2 वेरिएबल की ट्रुथ टेबल बनी हुई है। ब्लॉक डायग्राम इसका इस तरीके से होता है, n इनपुट यानी कि 2 इनपुट और 2 की पावर 2 आउटपुट, यानी कि 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, यानी कि 2 इंटू 4 का डिकोडर हमारा ये हो गया। अब ये 2 इंटू 4 का डिकोडर का हमारा यहाँ आपने देख रहे होंगे ये हमारा सर्किट डायग्राम ड्रॉ हो गया। ठीक, अब हम आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं BCD टू डेसिमल डिकोडर। तो BCD टू डेसिमल डिकोडर में क्या होता है, अ डिकोडर दैट टेक्स अ 4-bit BCD इन एज द इनपुट कोड एंड प्रोड्यूसेस 10 आउटपुट्स। अब हमारा ये BCD टू डेसिमल डिकोडर होता है, इसको हम 4 इंटू 10 डिकोडर भी बोलते हैं। तो यह डिकोडर जो होता है ये हमारा 4 बिट का बाइनरी इनपुट कोड को एक्सेप्ट करता है और 10 आउटपुट प्रोड्यूस करता है करस्पॉन्डिंग टू द डेसिमल डिजिट्स। करस्पॉन्डिंग टू द डेसिमल डिजिट्स इज कॉल्ड अ BCD टू डेसिमल डिकोडर। यानी करस्पॉन्डिंग टू डेसिमल डिजिट्स मतलब 0 से लेकर 9 तक ये हमारा डेसिमल डिजिट्स के लिए इंडिकेट करता है, इसलिए हम इसको BCD टू डेसिमल डिकोडर बोलते हैं। अब आपको पता होगा डिकोडर का क्या मतलब था, 2 की पावर 4, यानी कि हमारे 4 हैं यहाँ देख रहे होंगे हमारे 4 इनपुट्स हैं, यानी कि 2 की पावर 4 हमारा कितना हो गया 16। अब हम यहाँ पर लेकिन 16 है, लेकिन हम यहाँ पर हेक्साडेसिमल में चेंज कर डेसिमल में चेंज कर रहे हैं। तो ये 2 की पावर 4 16 जो है ये हम कॉन्सेप्ट जो अप्लाई करेंगे वो अपनी ट्रुथ टेबल में अप्लाई करेंगे। तो हमारी ट्रुथ टेबल यहाँ पर इस तरीके से है, आप देख रहे होंगे ट्रुथ टेबल, ये हमारी ट्रुथ टेबल है। ट्रुथ टेबल में आप देख रहे होंगे 0 से 9 तक हमने डेसिमल डिजिट्स के करस्पॉन्डेंस यहाँ पे लिख लिया है। 4 हमारे इनपुट्स हैं यहाँ पर WXYZ। ठीक, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर अभी हमने बात की थी हमारे 4 इनपुट्स हैं। 4 इनपुट्स का मतलब 2 की पावर 4 16 हो गया हमारा। तो इसमें हम करते क्या हैं कि 8 टाइम्स 0 देन 8 टाइम्स 1, लेकिन यहाँ पर हमारा डेसिमल तक है तो यहाँ पर हमारा 8 टाइम्स 0 तो आ जाएगा लेकिन 2 टाइम्स 1 ही आएगा। देन 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1 देन 2 टाइम्स 0। ठीक, यहाँ पर हमारी ये ट्रुथ टेबल है, इस वजह से हमारी ये ट्रुथ टेबल डेसिमल तक है, इसलिए हमारी थोड़ा स्वैप कर रही है, स्किप हो रही है। यानी कि 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 0 देन 2 टाइम्स 1 देन 2 टाइम्स 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। इस तरीके से ये हमारे इनपुट्स बन गए। ठीक, अब बात करते हैं आउटपुट्स की। आउटपुट्स हमारे Y0 से लेके Y9 तक हैं, Y0 से लेके Y9 तक हैं। यानी कि अगर हम ट्रुथ टेबल की बात करें तो यह हमारी ट्रुथ टेबल यह बताती है कि जब हमारे चारों आउटपुट लो होंगे उस समय हमारा Y0 एक्टिव होगा, उस समय हमारा Y0 एक्टिव होगा। ठीक, यानी कि जब हमारा केवल Z एक्टिव होगा तो उस समय हमारा Y1 एक्टिव होगा, यानी कि जब हमारा Z इनपुट एक्टिव होगा उस समय हमारा Y1 एक्टिव होगा, और जिस समय हमारा Y एक्टिव होगा उस समय हमारा Y2 एक्टिव होगा डिकोडर में, और जिस समय हमारे Y और Z एक्टिव होंगे उस समय हमारा Y3 एक्टिव होगा। ठीक, तो इस तरीके से हमें यह देखना है, और यह हमारे देख लेंगे आप कि जो हमारे ट्रुथ टेबल में आउटपुट्स होते हैं डायगोनली होते हैं। ट्रुथ टेबल को बनाने के लिए हमें हेल्प करते हैं, ये डायगोनली हम लिखते हैं इसमें, यानी कि इसी तरीके से ये कॉन्सेप्ट होता है, और इसी तरीके से इनपुट्स के अकॉर्डिंग हमारे आउटपुट्स जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं।
ठीक, अब हम देखते हैं आगे कि किस तरीके से ये हमारा सॉल्व हो रहा है। अब यहाँ पर आप एक्सप्रेशन देख रहे होंगे, यहाँ पर हमारे ट्रुथ टेबल की हेल्प से कुछ एक्सप्रेशन हमें मिले हैं। तो ये एक्सप्रेशन किस तरीके से आए, यानी कि y0 जब हमारा एक्टिव होगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं y0 जब हमारा एक्टिव होगा तो हमारा यहाँ पर देख रहे होंगे चारों का कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि 0 चारों का कॉम्प्लीमेंट है। तो हमारा w बार, x बार, y बार, z बार। ठीक, अब हम देख रहे हैं y1 हमारा एक्टिव कब होगा, जब हमारा z एक्टिव होगा, यानी कि बाकी हमारा कॉम्प्लीमेंट स्टेज में होंगे, यानी कि w बार, x बार, y बार और z हमारा एक्टिव होगा। अब इसी तरीके से y2 हमारा कब एक्टिव होगा, जब हमारा y एक्टिव होगा, बाकी सब कॉम्प्लीमेंट वैल्यू होंगी हमारी। y3 हमारा कब एक्टिव होगा, जब हमारा y और z एक्टिव होगा और w बार और w और x हमारा कॉम्प्लीमेंट स्टेज में होगा। y4 हमारा कब एक्टिव होगा, जब हमारा x जो है वो एक्टिव स्टेज में होगा और बाकी w बार, y बार और z बार हमारा कॉम्प्लीमेंट स्टेज में होगा। देन हमारा y5 कब एक्टिव होगा, जब हमारा x जो है वो x और z जो है वो एक्टिव स्टेज में होगा और w और y हमारा कॉम्प्लीमेंट स्टेज में होगा। y6 ये ट्रुथ टेबल के जरिए बता रहे हैं हम आपको, और एक ये भी तरीका है इसको आपको समझाने का कि y6 हमारा कब एक्टिव होगा, जब हमारा x और y एक्टिव होगा और w और z हमारा कॉम्प्लीमेंट स्टेज में होगा। y7 हमारा कब एक्टिव होगा, जब हमारा x y z तीनों एक्टिव होंगे और w हमारा कॉम्प्लीमेंट स्टेज में होगा। y8 हमारा कब होगा एक्टिव, जब हमारा x y z तीनों कॉम्प्लीमेंट स्टेज में होंगे और w हमारा एक्टिव स्टेज में होगा। y9 हमारा कब एक्टिव होगा, जब हमारा w और z हमारा एक्टिव स्टेज में होगा और x और y हमारा कॉम्प्लीमेंट स्टेज में होगा। अब यह हमारे पास आउटपुट्स के लिए एक्सप्रेशंस आ गए इनपुट के। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसका लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारा w बार, x बार, y बार, z बार, यानी कि ये w x y z हमारे क्या हो गए, इनपुट्स हो गए। नॉट गेट के थ्रू हमने इसका कॉम्प्लीमेंट क्रिएट किया। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि यहाँ पर फर्स्ट जो y0 है उसमें चारों का कॉम्प्लीमेंट है, तो चारों का कॉम्प्लीमेंट इनपुट जो होगा उसके थ्रू हम एंड गेट बनाएंगे और ये हमारा y0 का आउटपुट हो जाएगा, यानी कि आउटपुट y0 हो जाएगा हमारा। सेकंड में आप देख रहे होंगे w बार, x बार, y बार, z, w बार, x बार, y बार और z, ये हमारा y1 आउटपुट हो गया। देन y3 के लिए w बार, x बार, y z, w बार, x बार, y और z। ठीक, अब आप देख रहे होंगे नेक्स्ट हमारा क्या है, y3 w बार, x बार, y z, w बार, x बार, देन y और z। ठीक, देख रहे हैं आप। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर ट्रुथ टेबल जनरेट करी। अब हम देखते हैं y4 के लिए। y4 के लिए हमारा क्या है, w बार, x बार, w बार x, w बार x, y बार और z बार। ठीक, अब हम देखते हैं y5 के लिए w बार, x, y बार, z, w बार, x, y बार, z। ठीक, ये हमारा y5 के लिए हो गया। अब हम देखते हैं y8 के लिए, यानी कि y6 और y7 आपको मैं स्किप कर रहा हूँ ये समझाने के लिए कि इतने एक्सप्रेशन समझाने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। अब हम y8 और y9 एक बार एट लास्ट में देख लेते हैं। y8 क्या है हमारा, x y z तीनों कॉम्प्लीमेंट है, w हमारा एज अ वेरिएबल है, यानी कि w हमारा एज अ वेरिएबल है, बाकी तीनों हमारा एज अ कॉम्प्लीमेंट वैल्यू है। ठीक, अब हमारा y9 जो है उसमें हमारा x और y जो है वो कॉम्प्लीमेंट स्टेज में है और w और z हमारा नॉर्मल कंडीशन में है, यानी कि w और z हमारा नॉर्मल है और x और y हमारा कॉम्प्लीमेंट स्टेज में है। तो यह आपने देखा कि यह हमारा सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर दिया हमने BCD2 डेसिमल डिकोडर का। तो यह हमारा सर्किट डायग्राम ड्रॉ हो जाता है विद द हेल्प ऑफ दीज एक्सप्रेशंस एंड दीज एक्सप्रेशंस कैन बी डेराइव्ड बाय द ट्रुथ टेबल। ये हमारे ट्रुथ टेबल से डेराइव्ड होकर एक्सप्रेशन आए हैं, जिस एक्सप्रेशंस की हेल्प से हमने यहाँ पर यह
लॉजिक डायग्राम ऑफ 4x10 डिकोडर का हमने बनाया विद द हेल्प ऑफ एंड गेट। तो अब हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डिकोडर, यानी कि अगर हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करें तो हमारे डिकोडर्स के क्या क्या यूजेस हैं। तो डिकोडर आर यूज्ड टू इनपुट डेटा टू अ स्पेसिफाइड आउटपुट लाइन, यानी कि डिकोडर हमारा इसलिए यूज़ होता है कि ये इनपुट डेटा को इनपुट करने के लिए स्पेसिफाइड आउटपुट लाइन पर एज इज डन इन एड्रेसिंग कोर मेमोरी, यानी कि एड्रेसिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। वेयर इनपुट डेटा इज़ टू बी स्टोर्ड इन अ स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेशन, जहाँ पर इनपुट डेटा जो होता है हमारा वो स्टोर किया जाता है स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेशन पर। ठीक, इट इज़ यूज्ड इन कोड कन्वर्जन, यह हमारा जो डिकोडर होता है यह हमारा कोड कन्वर्जन में भी यूज़ किया जाता है। तो इट में ऑल्सो बी यूज्ड फॉर डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के पर्पस से भी है यूज़ किया जाता है, यानी कि डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। डिकोडर इज़ डिज़ाइंड टू बी यूज्ड इन हाई परफॉर्मेंस मेमोरी डिकोडिंग, यानी कि डिकोडर डिज़ाइन किया जाता है इसलिए क्योंकि वहाँ पर हमें मेमोरी डिकोडिंग यानी कि मेमोरी को डिकोड करना होता है, यानी कि हाई परफॉर्मेंस जो मेमोरी होती है हमारी उसको हमें डिकोड करना होता है। तो ये हमारे बेसिक एप्लीकेशंस हो जाते हैं डिकोडर के। तो फ्रेंड्स आज हमने क्या सीखा कि हमने आज BCD टू डेसिमल डिकोडर के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से हमारा 4x10 का डिकोडर होता है ये, जिसकी हेल्प से हम ये एक टेबल बनाते हैं जिसमें हमारा 4 इनपुट्स होते हैं। तो 8 टाइम्स 0 8 टाइम्स 1 आता है हमारा, और हमारा डायगोनली इसमें आउटपुट होते हैं जो कि हमारा एक्टिव स्टेज के अकॉर्डिंग हमारे इसमें आउटपुट जिस स्टेज में हमारे एक्टिव होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे इनपुट्स के एक्सप्रेशंस हम डेराइव करते हैं। उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, ये अपना लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करते हैं एंड गेट के थ्रू 4x10 डिकोडर का। ठीक, और हमने जो डिस्कस किया आज एप्लीकेशंस ऑफ डिकोडर। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।